मेरे चैनल में आप सबका सादर स्वागत है। तुलसीदास जी का परिचय हम देख रहे हैं और भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्त कवि श्री तुलसीदास और उनके दोहे कुछ इस प्रकार हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, बसीकरण यह मंत्र है परिहर वचन कठोर। तुलसी के कुछ दोहों का मैंने चयन किया है और इनमें से प्रथम दोहा मीठी बोली से संबंधित है। मीठी बोली उपदेशात्मक दोहा और इसमें कवि यही समझाना चाहते हैं मीठे वचन से, मीठते मन से मीठी बोली बोलना चाहिए हमेशा। मीठे वचनों से क्या प्रयोजन है? मधुर वचन, मधुर भाषण, ऐसा करने पर संवाद में मीठी बोली बोलने से सुख उपजत चहुओर, हमारे चारों ओर सुख उत्पन्न होता है, सुख का वातावरण छा जाता है और किसी को भी दुख नहीं होता है। बसीकरण यह मंत्र है परिहर वचन कठोर। तुलसी जी के अनुसार ये मीठी बोली एक वशीकरण मंत्र के समान है। वशीकरण मंत्र माने दूसरों को अपने वश में लाने के लिए हमें कुछ भी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, तावीज़ आदि डलवाने की ज़रूरत भी नहीं है, बंधवाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें तो केवल मीठी बोली बोलने मात्र से लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए परिहर वचन कठोर कहते हैं। कठोर वचन, कटु शब्दों को छोड़ दो, परिहर में छोड़ दो। हमेशा अच्छे वचन बोलो, मीठी बोली बोलो। और ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से भी और चुंबक सिद्धांत जो होता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन से भी ज़्यादा आकर्षण कहाँ होता है? मीठी बोली में। इसलिए मीठी बोली निरंतर बोलते रहना चाहिए। इस कारण से सुनने वालों को भी सुख और शांति मिलते हैं, बोलने वालों को भी अच्छा लगता है। इसलिए परिहर वचन कठोर, कठोर वचन बोलना छोड़ दो। दूसरों के मन को दुख देने लायक बातें कभी नहीं बोलनी है, अच्छी तरह बोलना चाहिए। गीता में भी बताया गया, जैसे अनुद्वेगकरम वाक्यम प्रियम हितम, ऐसा बताया गया है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम मितम हितम प्रियम चा बताया गया है। उद्वेग रहित होना चाहिए हमारी बातें और सत्य होना चाहिए। मित भाषण अच्छा होता है, कम बोलना चाहिए और साथ में ये सत्य के साथ साथ और हित माने दूसरों की भलाई चाहते हुए हमें बोलना चाहिए, वही अच्छे वचन कहलाते हैं। दूसरा है तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दोवो बीज है बुबई सो लुनय निदान। इस दोहे के द्वारा कवि यही बताना चाहते हैं कि हमारा शरीर, काया माने शरीर, खेत के समान है, फील्ड के समान है खेत। और मनसा भयो किसान, और खेत में काम करने वाला कौन होता है? किसान। हमारा शरीर खेत है, मन किसान के समान है, फार्मर के समान है। और किसान का काम क्या होता है? फील्ड में, खेत में क्या करता है? वो बीज बोते हैं और जो भी बीज वे बोते हैं वैसे ही फसल वो प्राप्त करते हैं। माने जैसे वे सेब माने एप्पल सीड्स डालने पर एप्पल ट्री ही आता है, आम के बीज बोने पर आम का पेड़ ही आता है। माने जैसे बीज हम बोते हैं वैसे ही हम पाते हैं, यही कहने का आशय है कवि का। और यहाँ पे पाप पुण्य दो बीज हैं, माने किसान के हाथों में दो प्रकार के बीज हैं, पाप और पुण्य। माने पापी विचार भी हम मन में स्थान दे सकते हैं और अच्छे विचारों को भी मन में स्थान दे सकते हैं। ये हमारे हाथों में है, कैसे विचारों को मन में पनपना चाहिए, पनपने देना चाहिए। अच्छे विचारों को रखने से हम अच्छे बनते हैं, गंदे विचारों को, बुरे विकारों को मन में स्थान देते हैं तो नेगेटिव थॉट्स देने पर हम नेगेटिव बनते हैं। उभयसो लुनय निदान, जैसे बोते हो वैसे पाते हो। उभयसो लुनय निदान माने यद भावम तद भवति, तुम जैसा सोचते हो तुम वैसा बनते हो। अच्छे विचारों को रखने से, दूसरों के बारे में अच्छी तरह सोचने से, तेरी सोच अच्छी होनी चाहिए, तब सृष्टि अच्छी तरह दिखती है, अगर तेरी दृष्टि अच्छी रहे तो। यही यहाँ कवि बताना चाहते हैं, यद भावम तद भवति। और मनुष्य का मन जो है किसान के समान है। मन में किसान किस प्रकार खेत में बीज बोते हैं वैसे ही हम निरंतर मन में अच्छे विचारों को हमें स्थान देना चाहिए, तभी हम अच्छे बनते हैं। ये उपदेशात्मक दोहा तुलसीदास जी का हमेशा अच्छे विचारों को, सानुकूल दृष्टि को स्थान देने के लिए कह रहे हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। एक भक्ति प्रधान दोहा पिछले क्लास में हमने बताया आपको।
जैसे कि तुलसीदास खुद की तुलना चातक पक्षी से करते हैं। यहाँ उनकी एकाग्र भक्ति हमें मालूम होती है। तुलसीदास श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त रहे, उनकी एकाग्र भक्ति है श्री राम के प्रति। कैसी भक्ति है देखेंगे। उनका एकमात्र भरोसा माने वे श्री राम पर ही भरोसा रखते हैं। एक बल, उनका स्ट्रेंथ केवल रामचंद्र हैं। एक आस, एक विश्वास माने उनकी आशा, अपेक्षा माने ये सब श्री राम है। विश्वास है उनको श्री राम पर ही, माने आशा, विश्वास, भरोसा, बल सब कुछ उनके लिए श्री राम है। श्री राम के अलावा अन्य देवी देवता की उपासना वे कभी नहीं करते। और स्वाति सलिल रघुनाथ जस, रघुनाथ उनके लिए, रघुनाथ मन श्री रामचंद्र की कीर्ति, यशमन कीर्ति, उनकी भक्ति किस प्रकार है, स्वाति सलिल के समान है। स्वाति में बरसने वाले पानी के समान है रघुनाथ की कीर्ति। और चातक तुलसीदास जी कौन है, चातक पक्षी के समान है। इस प्रकार तुलना कर रही है, खुद की तुलना चातक पक्षी से, और रघुनाथ माने श्री रामचंद्र की तुलना वे स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले पानी से करते हुए वे कह रहे हैं कि उनका सब कुछ श्री रामचंद्र है, उन्हीं पर उनका पूरा भरोसा है, मैंने वे अपने जीवन उनके प्रति समर्पित करना चाहते हैं। तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन, अब तो दादर बोली है हमें पूछी है कौन। बहुत अच्छा दोहा, बहुत बढ़िया। ज्यादातर ये क्या होता है, विद्वानों की मंडली जो होती है वहाँ पे बहुत सारे उत्तम लोग, महान लोग बैठे रहते हैं, श्रेष्ठ लोग। वहाँ पे कुछ मूर्ख लोग भी रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हमें संदर्भ परिस्थिति के अनुसार हमें बात करनी पड़ती है। वहाँ पे ज़्यादा लोग बात करते रहते हैं, मूर्ख लोग बोलते रहते हैं, तो ये विद्वान और उत्तम लोग क्या करते हैं, मौन धारण करके रहते हैं, क्योंकि उनको पता है अब उनका समय नहीं है, इसलिए वे मौन रहते हैं। मौन रहने मात्र से उनको हमें मूर्ख नहीं मानना चाहिए। उदाहरण देखिए, तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन। कोकिला जो कोयल कहते हैं, वो कब पंचम राग का आलाप करती है, केवल वसंत के आगमन में। वसंत ऋतु में हम सब कोकिल या कोयल का इंतजार करते हैं और उनका स्वर सुनने के लिए मन लालायित हो उठता है। लेकिन वही कोकिला कब वो मौन धारण करती है, वो केवल पावस के समय में, पावस मन वर्षा ऋतु के समय में वो मौन धारण कर लेती है, कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उसे पता है, क्या पता है, अब तो दादुर बोली है। दादुर मन मेंढक, फ्रॉग। वर्षा ऋतु के समय में मेंढकों की बारी है, मेंढक ज्यादा बकबक करने लगते हैं और इस कारण से मेंढकों का समय है, अब मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सुनने वाले नहीं है। ऐसा पता चलने पर कोकिला या कोयल क्या करती है, मौन धारण करके रहती है। अब तो दादुर बोली है, हमें पूछे कौन, हमें पूछने वाले कौन है, अब दादुरों का समय है, इसलिए मुझे मौन रहना ही बेहतर है। इस प्रकार मैंने अन्योक्ति अलंकार है, इसके द्वारा कवि यही समझाना चाहते हैं कि उत्तम लोग जो हैं कोकिला या कोयल के समान होते हैं, मूर्ख जो हैं दादुर के समान होते हैं। वे समय आने पर, समय असमय कुछ भी वे जानते नहीं, वे बकते ही रहते हैं, बकवास करते रहते हैं। लेकिन कोकिला अच्छी तरह जानती है उसका समय क्या है, उनको कब बोलना है। इसी प्रकार श्रेष्ठ लोग भी, उत्तम लोग भी जानते हैं कि वे समय आने पर, किसी के पूछने पर ही वे बोलना पसंद करते हैं, अनावश्यक कभी नहीं बोलते। इसलिए बहुत अच्छे उपमाओं के द्वारा कवि समझा रहे हैं कि कोकिला और दादुर में कितना अंतर है। वैसे ही श्रेष्ठ लोग और मूर्खों में भी यही अंतर होता है। मूर्ख लोग, उनसे कोई भी कुछ भी नहीं पूछते, लेकिन हमेशा बकबक करते ही रहते हैं। लेकिन उत्तम लोग जो है परिस्थिति के अनुसार ही, संदर्भ के अनुसार किसी के पूछने पर ही वे बोलना पसंद करते हैं। हमें भी उत्तम जन की कोटि में रहना चाहिए। समय आने पर, किसी के पूछने पर हमें बात करनी है। काम क्रोध मद लोभ की जब लगी मन में खान, तब लगी पंडित मूर्ख हो। तुलसीदास जी कहते हैं दोनों एक समान है, दो एक समान। यहाँ काम क्रोध मद लोभ की माने जब हमारे मन में जो 6 शत्रु है मनुष्य के, मनोविकार कहते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6 मनुष्य के शत्रु हैं। अरिषड वर्ग कहते हैं 6 प्रकार के शत्रु मनुष्य के कौन है, काम वासना, और काम माने कामनाएं, ज्यादा इच्छाएं रखना, क्रोध
जब कामनाएं पूरी नहीं होती हमें क्रोध आ जाता है, वो क्रोध सेकंड एनिमी है। और तीसरा है मद, मद माने अहंकार, लोभ माने लोभ गुण, माने जो लोभ जो होता है कि दुराशा कह सकते हैं, और वो लोभ है स्टिंजीनेस कह सकते हैं अंग्रेजी में। और मद लोभ मोह, मोह माने अट्रैक्शंस, बहुत सारे आकर्षण होते हैं उनके प्रति हम चले जाते हैं और उनको दूर रखना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट मत्सर, मत्सर माने ईर्ष्या, और दूसरों को देखकर ईर्ष्या करना, जलन होना, और ये मनुष्य के शत्रु होते हैं। लेकिन जब तक हमारे मन में ये सब, जब लगे मन में खान के समान, खान माने ट्रेजर के समान रह जाते, खजाना ट्रेजर के समान आ जाते हैं हमारे मन में, ये सब अवगुण जो कह सकते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, हर एक इंसान में वे होते हैं। समय आने पर वे प्रकट होते हैं, कोई भी इससे बचते नहीं। लेकिन हमें तो निरंतर ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर ये शत्रु काम कर रहे हैं या अवगुण है, और उनको दूर रखने का हमें प्रयास करना है। लेकिन जब तक ये काम क्रोध मद लोभ मोह हमारे अंदर काम करते रहते हैं, तब क्या होता है, तब लगे पंडित मूर्खो दो एक समान, माने अब ये सब सारे अवगुण होने पर, और जैसे तुम पंडित भी क्यों न हो, नॉलेजेबल पर्सन भी क्यों न हो, लेकिन तेरे अंदर ये सारे अवगुण के आने पर तेरा नॉलेज भी मिट्टी में मिल जाता है, कुछ भी उपयोगी नहीं होता। इसलिए कहते हैं, और ये सारे अवगुण जब एक मनुष्य में आ जाते हैं, चाहे वो पंडित भी क्यों न हो, लेकिन वो मूर्ख के समान बनता है। माने पंडित और मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि मूर्ख में भी अवगुण है, तेरे अंदर भी अवगुण है। लेकिन तेरा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है, तुमने कुछ हासिल किया है, कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, पांडित्य है, प्रतिभा है, विद्वत्ता है, लेकिन दूसरी ओर ये अवगुण भी है। इस कारण से तेरे अंदर कितनी विद्वत्ता होने पर भी, कितना पांडित्य होने पर भी, इन अवगुणों के कारण तुम और मूर्ख में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। इस कारण से कवि समझाना चाहते हैं, इन सारे अवगुणों से हमें बचकर रहना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर को दूर रखने का प्रयास करो। जब भी तेरे अंदर ये अवगुण बढ़ते रहते हैं, तब तुझे और किसी से कुछ सलाह लेनी चाहिए, या किसी फ्रेंड के पास, या बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं, और उनसे सलाह तो अवश्य लेना पड़ता है। नेक्स्ट वन, माता पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर कर ही सुभाए, लहे वो लाभ तिन्ह जन्म कर न तर जन्म जग जाए। मैंने अत्यंत उपदेशात्मक दोहा, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ लोगों की बातों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। किसी की बात जरूर सुननी चाहिए। वे कौन होते हैं, माता पिता गुरु स्वामी, माने हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, जो जन्म देते हैं, उनकी बात, उनका वचन, उनका पालन करना बेटे का या बच्चों का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट कौन है, गुरु, गुरु की बात नहीं टालनी चाहिए। गुरु जो भी बताते हैं उनकी धारणा और उनको स्वीकार करना चाहिए। और स्वामी माने जो बॉस होते हैं, जहाँ पे तुम काम करते हो, तो स्त्रियों के लिए उनके पति, और जो भी उनके जो अधिकारी जो होते हैं, इन चारों का सिख सिर धर कर ही सुभाए। सिख माने उनके वचनों का पालन करना चाहिए, सीखना चाहिए, और उसे सिर पर धारण करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे हितैषी होते हैं। माता पिता गुरु स्वामी ये सारे हमारे हितैषी होते हैं, और उनकी बातों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। सिख सिर धर कर ही सुभाए, उनका स्वभाव शिष्य हो सकता है। सिख माने यहाँ पे उनको सीख कर, उनको जानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, और सिर पर धारण करना चाहिए। जो भी वे बोलते हैं उनको स्वीकारना चाहिए। लहे वो लाभ तिन्ह जन्म कर न तर जन्म जग जाए, माने जो इनका उपयोग करते हैं, जो इनका पालन करते हैं, उनका जन्म का कुछ प्रयोजन होता है, उनका जन्म धन्य हो जाता है, क्योंकि बड़े लोग हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। इसलिए उनकी बातों का पालन करने पर हमारा जन्म धन्य होता है, कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है। नहीं तो क्या होता है, न तर जन्म जग जाए, और इनका पालन नहीं करने पर जन्म वृथा है, माने व्यर्थ हो जाता है, जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमेशा हमारे बड़ों की बातों का पालन करना अनिवार्य है। यही कवि का उद्देश्य है। धन्यवाद।